Okay, good morning everyone. Now today we will start chapter number 6. This is Geordie's Swan. लास्ट टाइम हमने उसका जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसके बारे में देखा था। यहाँ जॉडी नाम का जो स्मॉल बॉय है, उसके फादर है, उसका नेम है यहाँ पे पेन। और जो डोर का बच्चा था छोटा सा, इसे यहाँ पे कहा गया है फॉन। तो इसका नेम हुआ है दिस इज जॉडीज फॉन, क्योंकि जॉडी को उससे बहुत ही लगाव है। क्यों? क्योंकि जॉडी ने कभी देखा नहीं है, लेकिन वो स्मॉल छोटा सा जो फॉन था वो उसको अच्छा लगता था और उसको क्या करना था, फाइंड करना था, और फाइंड करके उसे वो प्यार से रखता है। तो इसमें इसकी अब पूरी स्टोरी हमें डिस्क्राइब की गई है। लास्ट टाइम हमने पार्ट 2 में 90 पेज पर आप देखो, उस पर हमने देखा था वहाँ कि जॉडी है वो छोटे से बच्चे को फाइंड करता है, लेकिन वो बच्चा उसे कहाँ भी फाइंड नहीं हो रहा, और उसकी वजह वहाँ पे जो टाइगर या फिर लायन, उसके पंजे के जो यहाँ पे मार्क है वो उसे दिखते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और वहाँ पे जो डोर का सड़ा हुआ कैरकस का मीनिंग हमें पता है, जो हम क्या बोलते हैं, तो जो भी पर्सन या फिर जो भी एनिमल जो डेथ हो जाता है और उसके बाद उसकी स्किन नहीं रहती, स्किन के बाद जो भी पार्ट बचता है उसको हम बोलते हैं करकस। ओके, तो एक कैरकस है वो यहाँ बचा हुआ था। और बजर्ड का मीनिंग मैंने बताया था हमारे जो लेक्चर में कि वल्चर कहते हैं। वल्चर है वो बर्ड्स है, तो वल्चर जैसे जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, कैरकस को वो ईट करते हैं फ्लैश के फॉर्म में। ओके, तो उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट ही टम्बल बैकवर्ड। अब सडनली ऐसा होता है, कुछ मूवमेंट होती है डायरेक्टली उसके सामने, किसके सामने, जॉडी के सामने कुछ मूवमेंट होती है, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। एंड स्टार्टल्ड हिम, स्टार्टल का मीनिंग यहाँ पे सरप्राइज हो जाना, तो वो चौंक जाता है अचानक से। सो दैट ही टम्बल बैकवर्ड, और जरा सा वो टम्बल यानी कि गिर जाए, बैकवर्ड उसके पीछे के साइड में वो थोड़ा सा गिर जाता है। क्यों? क्योंकि सरप्राइजली उसके सामने कुछ ऐसा हो जाता है और उसकी वजह से वो चौंक जाता है, और इसकी वजह से, चौंकने की वजह से उसका जो वो स्टेबल होता है वो स्टेबल नहीं रह सकता, वो गिर जाता है। दी फॉन लिफ्टेड हिज फेस टू हिज, क्यों? उसके सामने उसने देखा था कि जो फॉन का जो छोटा सा बच्चा था वो उसके सामने लिफ्टेड हुआ था, तो ये देखकर उसे क्या लगा, सरप्राइज हो गया। वो फॉन को फाइंड कर रहा था और सडनली वो उसको मिल जाता है, तो उसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was fearing. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. अब क्या होता है, It turned its head with a wide. उसका जो टर्न है और उसका हेड वो टर्न लेता है, कौन, ये जो जॉडी है वो टर्न लेता है, तो उसको उसका हेड दिखता है, वाइड वाला हेड यानी कि बड़ा सा हेड दिखता है। वंडरिंग मोशन, वो मोशन यानी कि गति करते आगे बढ़ता है। एंड सूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। लिक्विड आइज का मीनिंग है यहाँ पे ब्राइटनिंग आई होना, उसकी आइज में चमक आ जाना, तो उसकी ब्राइटनिंग आइज है वो इसको दिखती है जॉडी को। किसकी आइज में, वो फॉन की आइज में, और सामने उसे दिखता है बड़ा वाला हेड है और उसकी आइज ब्राइटनिंग होती है, उसके सामने खड़ा है। तो ये सभी देखकर ये जो जॉडी है वो सरप्राइज हो जाता है। इट वॉज फीलिंग का मीनिंग है वो थोड़ा सा, यहाँ पे हमें मीनिंग दिया गया है उसका। सेकिंग स्लाइटली, सेकिंग का मीनिंग थोड़ा सा ध्रुज जाना। ओके, उसके देखकर वो ध्रुजने लगता है, सेकिंग होने लगता है। सेकिंग का मीनिंग ध्रुज जाना, तो वो गिरिंग होने लगता है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू। अब उसको ढूंढने के लिए जॉडी को कोई भी रन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि दौड़ना नहीं पड़ेगा, और राइज यहाँ से उसको दूर जाना नहीं पड़ेगा, और कुछ इफर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने ही वो चलकर यहाँ आया है, तो उसे फाइंड करना नहीं पड़ेगा। जॉडी कुड नॉट हिमसेल्फ टू मूव, जॉडी को अपने आप पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। समटाइम तो उसे ऐसा सरप्राइज हो जाता है कि ट्रस्ट नहीं हो रही, क्या हो गया कि फोन मेरे सामने ऐसे सडनली मेरे सामने आ गया, तो जॉडी को ऐसा लगता है। ही विस्पर्ड इट मी, विस्पर्ड यानी बहुत ही धीरे से बोल रहा, तो विस्पर्स बोल रहे इट्स मी, ये मेरे सामने है, ऐसा वो धीरे से बोलता है कि सामने। ही फोन लिफ्टेड इट्स नोज स्कैंटिंग हिम, फोन क्या करता है, फोन बहुत चालाक है, वो वहाँ पे लिफ्टेड दी नोज,
अपना नोज है वो लिफ्ट करता है। एंड स्कैंटिंग का मीनिंग है यहाँ पे स्मेलिंग करना, आस पास अराउंड वो स्मेलिंग करता है सभी जगह। He reached out one hand and laid it on the soft neck. और स्मेल करके वो अपना जो हैंड है, किसका हैंड, कौन के हैंड की बात है, वो अपना हैंड लेकर जॉडी के नेक पर, सॉफ्ट नेक पर वो लगाता है। हम ऐसे वो टिंग टांगते हैं ना, ऐसे प्यार से, लविंगली बहुत ही, तो अच्छी तरह से वो उसे प्यार से क्या करते हैं, उसके नेक पर खड़ा रह जाता है ये कौन। The touch made him delirious. उसे ऐसा लगा कि किसने मुझे डिलीरियस, तो डिलीरियस का मीनिंग यहाँ पे एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाना, तो उसे ऐसा लगा और वो बहुत ही डिलीरियस हो गए, यानी कि उसको देखकर वो एक्साइटेड हो गया। He moved forward on all fours until he was close beside it. He moved forward यानी कि वो थोड़ा सा मूव हुआ, आगे बढ़ा। एंड ऑल फोर्स का मीनिंग है उसके जो पैर थे उसके यहाँ मार्क लगे हुए थे उसके चलने की वजह से। क्लोज बिसाइड इट, उसके पास में, किसके पास में, जॉडी के पास में। He put his arms around its body. अब उसके जो आर्म है वो, मैंने कहा अभी कि उसके बॉडी के अराउंड लगा देता है, कौन है वो, जॉडी के बॉडी के अराउंड लगा देता है अपने हैंड। लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिक। मैं थोड़ा सा लाइट कन्वर्जन का मीनिंग यहाँ पे कन्वर्जन का सीवर, उसका मीनिंग भी द्रुजना ही होता है। तो उसके जो बॉडी पर उसके हाथ लगने से मैं थोड़ा सा क्या होने लगा, कन्वर्जन होने लगा, कौन, जॉडी, क्योंकि एक्सीडेंटली कोई हमारे सामने आता है और वो भी एनिमल्स है, तो एनिमल्स ऐसे हमें हैंड कर देता है, तो ऐसा हो ही सकता है ऐसा कि शायद हम ऐसे हो जाए, तो इस वजह से वो ऐसा हो जाता है। बट इट डिड नॉट स्टील, लेकिन वो जो एनिमल से बहुत बिल्कुल भी स्टील नहीं हो रहा, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। जॉडी को ऐसा लगता है लेकिन एनिमल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। He stalked his side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft, it was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He stalked its sides, यानी कि उसे कुछ, जॉडी को कुछ झटका लगा। Gently as though the fawn were a china deer, और थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन बाद में वो क्या करता है, ये चाइना डियर को, चाइना डियर का मीनिंग है यहाँ पे अ क्ले डियर दैट इज इजीली ब्रोकन। ये जो फॉन है वो बहुत ही, जैसे कि क्ले से बना हुआ, वो बहुत ही छोटा सा है, स्मॉल है, इसलिए जैसे कि क्ले में से कोई हमने ऐसा टॉय खड़ा किया हो, ऐसा ही छोटा है, तो जिसको टच करने से वो ब्रोकन हो जाए, इतना वो सॉफ्ट है, उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट है यहाँ पे। इट वॉज स्लीक एंड स्लीक का मीनिंग यहाँ पे स्मूथ एंड शाइनी। वो कैसा है, तो ये जो फोन है बहुत ही स्मूथ है एंड बहुत ही शाइनी, यानी कि वो ब्राइट कर रहा है। एंड हैड स्वीट स्कैंट ऑफ ग्रास, और वहाँ से, उसमें से, ये जो फोन है उसमें से, उसके बॉडी में से कुछ ऐसी ग्रास की स्मेल आ रही थी। क्यों, क्योंकि वो वहाँ फॉरेस्ट में वॉन्डर हो रहा था, घूमता था, और वहाँ उसके बाद ये जॉडी के पास आया था, तो उसकी जो स्मेल है उसके बॉडी में से आ रही। He rose slowly, lifted the fawn from the ground. अब जॉडी क्या करता है, वो तो उसकी वेट कर ही रहा था, तो वो अब जॉडी को लिफ्टेड करता है, वहाँ ग्राउंड में से अपने हेड में ले लेता है। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसके जो लेग्स थे वो हंग हो रहे थे, लिम्पली यानी कि उसके बड़े बड़े, वो यहाँ पे हमने उठा लिए है, तो उसके जो पैर है वो तो वहाँ लटक नहीं है, ऐसे हंग होने वाले, तो उसके ऐसे बड़े बड़े पैर है वो हंग हो रहे थे। They were surprisingly long, वो बहुत ही ऐसे लगते थे, लॉन्ग थे, उसके पैर कैसे थे, बहुत ही लॉन्ग। And he had to hoist the fawn as high as possible under his arm, और उससे जितना भी पॉसिबल हुआ उतना उसने अपने आर्म में क्या किया, उससे उतना उसको ऊंचा, हाई उसको खड़ा कर दिया। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. अब जॉडी को ये अफ्रेड था, कौन सा अफ्रेड था, तो वो आसपास हमें पता कि स्मेल कर रहा था, तो जॉडी को अफ्रेड यानी कि डर लग रहा था। क्या डर लग रहा था, इट माइट किक, कि उसे पता ना चल जाए कि उसकी मदर की स्मेल यहाँ पे आ रही है, और उसकी मदर को क्या किया, तो हमने यानी कि मेरे फादर ने, हमें पता है ना हमारी स्टोरी में
कि क्या किया था, तो वो पेनी है, वो पेनी ने ये जो फॉन की जो मदर है, जो डोर यानी कि डियर, तो उसको उन्होंने क्या किया था, किल किया था। क्यों, तो उसके लंग्स और उसके जो लीवर थे उसमें से कुछ ऐसा पॉइजन बढ़ रहा था जिसकी वजह से वो स्नेक की वजह से उनको जो घाव लगा था वो उनको क्या कर सकते थे, रिमूव करना था, इसलिए उन्होंने डोर को किल किया था। तो अब जोड़ी को डर लगता है कि ऐसे वैसे यहाँ मुझे स्मेल कर रहा है, तो शायद उसको पता ना चल जाए। हमें पता है कि एनिमल्स की जो सिक्स सेंस वो कितनी अच्छी होती है कि उसको पता चल जाता है कि इन्हीं में से कोई इसमें इन्वॉल्व है, तो इसी वजह से वो ऐसा करता है। He skittered the clearing and pushed his way into the thicket. अब skitter का मीनिंग यहाँ पे उसमें से वो बच गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। And pushed his way into the thicket. और वहाँ पे thicket यानी कि झाड़ियों में मैंने उसे क्या किया, पुश किया, हम आगे आगे चले गए, झाड़ियों में मैंने उसे धक्का लगाया। It was difficult to fight through with his burden. यहाँ पे इतनी बहुत थिकन जो झाड़ियाँ थी कि उसमें से निकलने में हमें कुछ बर्डन हो रहा था, क्योंकि वो छोटा सा फोन था और वहाँ उसमें से बाहर निकलना था, तो उसके लिए उसे बर्डन फील हो रहा था। The fawn's legs caught in the bushes. फॉन्स के जो मैंने बताया कि उसके पैर कितने थे, तो लंबे लंबे, तो फॉन्स के जो पैर थे, लेग्स थे, वो कॉट इनटू द बुशेस। वहाँ पे जो भी बुशेस का मीनिंग आपको पता है ना, बीच बीच में झाड़ियाँ होती है, बीच झाड़ियाँ, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे बुशेस, तो उसमें वो फंस जा रहे थे, इस वजह से उनको क्या हो रहा था, बर्डन, परेशानी हो रही थी। एंड कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम, और उन्हें कुछ इसमें से निकलने के लिए फ्रीडम नहीं मिल रही थी, उसके लिए फ्रीडम चाहिए कि अच्छी तरह से वो इजीली वहाँ से निकल जाए, तो ऐसा फील नहीं हो रहा। He tried to shield his face from prickling vines. यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि उनके पैर में कुछ prickling vines यानी कि कुछ कांटे ऐसे लग गए थे, जो मैंने क्या किया, मैंने उसमें से निकाले, कुछ ऐसे कांटे भी वहाँ लग गए थे, ऐसी प्लेस थी। Its head bobbed with his stride. उसका जो सिर है वो ऐसे ऐसे हिल रहा था, वो हिला रहा था। His heart thumped with the marvel of his acceptance of him. मेरा हार्ट, उसकी वजह से ऐसी ऐसी परेशानियां हो रही थी, इस वजह से मेरा हार्ट है वो थम्प हो रहा। थम्प का मीनिंग है यहाँ पे दबकना, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाना, तो इसी प्रॉब्लम की वजह से मेरा हार्ट थम्प हो रहा था। He reached the train and walked as fast he could until he came to the intersection with the road. अब वो क्या करते हैं, तो मुझसे, ये जो जोड़िए में बताता है, मुझसे जितना एज पॉसिबल एज, उसका मीनिंग है जितना मुझसे पॉसिबल हुआ इतना मैंने जल्दी से वहाँ से फास्ट चलने की ट्राई की कि वो जो मेन रोड है इस झाड़ियों में से निकल जाए, और कहाँ आना है उन्हें, मेन रोड पर। तो जब तक मैं यहाँ पे इंटरेक्शन विद द रोड हूँ, जहाँ तक मैं अपने रोड के पास ना आ जाऊँ, एज फास्ट एज मैंने ऐसा किया कि मैं जल्दी से चल रहा था। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. अब he stopped to rest. अब क्या कर रहा था, तो वहाँ वो खड़ा रह गया क्योंकि रेस्ट लेने के लिए। And set the fawn down on its dangling legs. अब ये जो fawn है वो डाउन हो गया, डाउन का मीनिंग है वो थोड़ा सा थक गया, एंड उसके जो लेग्स है वो डेंगलिंग होता है। डेंगलिंग का मीनिंग है ऐसे ऐसे हिलना, लड़खड़ाना। हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पैर है वो लड़खड़ाने लगते हैं, तो उसका मीनिंग यहाँ पे डेंगल है। तो फॉन के लेग्स यहाँ पे डेंगलिंग होने लगते थे। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ग्रीटेड। अब उसने क्या किया, वेवर्ड का मीनिंग है वो ऐसे ऐसे हिलने लगा, और अब उसका दिल रोने लगा। ग्रीटेड का मीनिंग है वो रोने लगता है कि मैं अब क्या करूँ। फोन जोड़ी को ऐसा लगता है कि ये जो फोन है वो अच्छी तरह से नहीं चलता, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। He said in Chandran, I will carry you after I get my breath. अब हमने देखा कि अब तक फोन चल रहा था अपने पैरों पर, लेकिन ये देखकर जोड़ी को अच्छा नहीं लगता कि इसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तो जोड़ी को ऐसा फील होता है, तो वो रोने लगता है अंदर कि मैं उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो चैंटेड का मीनिंग जो मंत्र वगैरह ऐसा बोलते हैं धीरे से, तो वो इन चैंटेड करता है अपने आप ही। ये जो जोड़ी है, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, वो क्या कहता है कि मैं
थोड़ा सा जो उसका भी ब्रेथ बढ़ गया होगा, थम्प हो रहा था, तो वो कह रहा है कि मेरा जो ब्रेथ है वो मैं थोड़ा सा गेट इन, ओके, एंड फिर मैं कैरी यू आफ्टर, फिर मैं तुम्हें कैरी करता हूँ, यानी फिर मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, ऐसा कहता है। He remembered his father saying that a fawn would follow of it had first been carried. जोड़ी को एक ऐसी बात थी जो उसके फादर ने उसे पहले कही थी, वो उसे आज रिमेम्बर होती है। क्या कहा था उसके फादर ने? फॉन वुड फॉलो ऑफ इट। ये जो फॉन होते हैं, डियर के जो फॉन होते हैं, वो हमें फॉलो करते हैं। फॉलो का मीनिंग है हमारे पीछे पीछे आना। फर्स्ट बीइंग कैरीड, फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट हम उसे ले लेते, कैरी कर लेते, लेकिन फिर आफ्टर तुम उसे नीचे उतार देते हो तो वो तुम्हें फॉलो करके आता है पीछे पीछे। He started away slowly, the fawn started after him. अब fawn क्या करता है? He started away slowly. वो धीरे धीरे अवे यानी कि उससे दूर जाना, स्लोली धीरे धीरे वो फिर दूर जाता है। fawn started after him, fawn भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। He came back to it and stalked it and walked away again. वो क्या करता है? He came back to again, फिर से उसको वापस लेता है, कैरी करता है और फिर से वापस उतार देता है। तो सम टाइम उसको जब वो ठीक हो जाता है, रेस्ट हो जाता है, तब उसको ले लेता है। और सम टाइम फिर उसे नीचे उतार देता है, तो वो भी रेस्ट उसको भी मिल जाए और वो फॉन को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, जिसकी वजह से दोनों को अच्छा फील हो। It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It took a few wobbling, यानी कि थोड़ा सा few moment वो चलते हैं तो फिर से वो वॉबलिंग हो जाता है। वॉबलिंग यानी कि फिर से हिलने लगना, फिर से उसके पैर है उलट खाने, यानी कि डिस्टेंस बहुत ही उनका फॉरेस्ट का और उनका होम का डिस्टेंस बहुत था, तो वहाँ तक जाने के लिए वो दोनों क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो फिर से वॉबलिंग होता है। स्टेप्स टूवर्ड्स, थोड़े से स्टेप लेने के बाद हिम एंड क्राइड पिटियसली, और अब वो क्या करते हैं? फिर से पिटियसली। पिटियसली का मीनिंग अब इसकी बात की गई है, फॉन की बात की गई है इसमें, तो फॉन फिर से पिटियसली रोने लगता है। अब इट वॉज विलिंग टू फॉलो, वो विलिंग यानी कि अच्छी तरह से हमें जताना किसी को प्यार से कि क्या, तो वो जताता है कि तुम मुझे फॉलो करो, तुम मुझे ले लो, उसे अब चलना नहीं है। इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ऑन, ही वॉज लाइट हेडेड विद द जॉय, ही वॉन्टेड टू फॉन्डर इट। अब वो क्या करता है? तो वो उसे बहुत लाइट हेडेड जॉय यानी कि उससे हेड के ऊपर ऐसे हम करते हैं ना प्यार से, उसके सिर पर हाथ लगाना, तो उसके सिर पर हाथ लगाता है और उसकी वजह से फॉन को जॉय हो जाता है। He wanted to fondle it, वो ऐसा चाहता है कि ये मुझे फॉन्डल, फॉन्डल का मीनिंग हमारे गुजराती में बोलते लाड करना, क्या बोलते? परफेक्ट लाड करना। तो ऐसा चाहता है कि ये जो जोड़ी है वो भी मुझे ऐसे फॉन्डल करे। टू रन एंड रॉक विथ इट, रॉक का मीनिंग है आप देख रहे हो, उसका मीनिंग दिया है आपको प्ले। तो वो ऐसा चाहता है कि ये मेरे साथ रन करे यानी कि मेरे साथ दौड़े और मेरे साथ रोम करे, रोम का मीनिंग है मेरे साथ प्ले करे, वो ऐसा चाहता है। कौन? यहाँ पे कौन ऐसा चाहता है? टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसे कहता है कि वो उसके पास आए। ही डेड नॉट अलार्म इट, उसे उसके अलार्म का मीनिंग यहाँ पे फ्राइटन हो जाना, उससे जरा भी डरना नहीं है। वो उसे ऐसा संकेत देता है कि तुम्हें मुझसे डरना नहीं है, तुम मेरे साथ प्ले करो, मेरे साथ रन करो, ये ऐसा एनिमल है। लेकिन जोड़ी को तो एनिमल से थोड़ा सा डर यहाँ पे लगता है। He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without any effort. अब वो क्या करता है? फिर से उसे पिकअप कर लेता है अपने टू आर्म्स में और फिर से वो चलने लगता है जैसे कि वॉक्ड विदाउट एफर्ट, यानी कि ऐसे चलता है कि अब इसके बाद उसे कोई एफर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि कोई परिश्रम, वो थक जाता था। तो इस बार वो ऐसा चलता है कि अब मैं थक नहीं गया। ठीक है, तो हमें पता है कि फोन है वो भी कैसे, जैसे कि छोटा बच्चा क्या करता है, हमारे पास कोई चॉकलेट लेने के लिए या कोई थिंग्स लेने के लिए हमारे पास कहता है कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा हमें कहता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि फोन ने क्या किया, तो उसके साथ फॉन्डल यानी कि प्यार जताया। और प्यार क्यों जताया? क्योंकि इस वजह से उसके जो यहाँ पे शोल्डर पर उसने जो उठा लिया था, तो फिर से उसके पास वापस ऐसा करे,
इसलिए यहाँ पे वो ऐसा करता है और जॉडी मान भी जाता है। जॉडी फिर से अपने आर्म है वो फैलाकर उसे एफर्ट के बिना उसे खड़ा कर ले लेता है। His arms began to ache and he was forced to stop again. अब उसके आर्म्स है वो एक होने, एक का मीनिंग है यहाँ पे हमें पेन होना, एक का मीनिंग क्या है पेन होना, तो उसके आर्म है वो पेन होने लगते हैं। He was forced to stop again. अब उसे इतना फोर्स हुआ कि फिर से यहाँ उसे स्टॉप होना पड़ेगा। ऐसा उसे फोर्स होता है कि अब तो मुझे रुकना ही पड़ेगा क्योंकि हैंड एक हो गया उसका, ओके जैसे, तो उसके लिए रुकना पड़ेगा। When he walked on, the fawn followed him at once. अब वो कहता है कि when he walked on, मैं मुझे फिर से ऐसा करना पड़ेगा कि जब भी मैं चलूँ तो ये जो फॉन है वो मुझे फिर से फॉलो करे। अब इतना उसे एक होने लगता है। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. अब उसे फिर से एलो करता है कि यहाँ से लिटल डिस्टेंस ही है, तो क्या करो तुम मुझे फॉलो करते करते आओ। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। अब होम का और जो वहाँ वो पहुँचे थे उनका डिस्टेंस बहुत ही कम था। He could have walked all day and into night. वो इतना वॉक किया उन्होंने डे एंड नाइट, वहाँ तक वो चलते गए। तो अब तो ऐसा है कि वो थकने ही है क्योंकि डे एंड नाइट वो वॉक करते जा रहे हैं। तो हम भी होते हैं तो क्या होता है उसकी जगह हम थक जाते, तो ऐसा उनके साथ होता है। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। अब क्या करते हैं समटाइम फिर से कैरिंग इट करता है और उसे कहता है कि तुम वॉचिंग इट फॉलो, मुझे देखकर तुम मेरे पीछे पीछे फॉलो करो। He was wet with sweat but a light breeze blew through the June morning. वो इतना वेट हो गया स्वेट की वजह से। किसकी वजह से? स्वेट की वजह से वो इतना, उसे पसीना आ गया। स्वेट का मीनिंग यहाँ पे पसीना, तो पसीना की वजह से वो पूरा वेट हो जाता है। वेट का मीनिंग यहाँ पे गीला, तो वो पूरा गीला हो जाता है। लेकिन जून मॉर्निंग थी, जून की सुबह थी और ठंडी सी ब्रीज आ रही थी, पवन की लहरें आ रही थी, इस वजह से वो चलते जा रहा है। कूलिंग है, उसकी वजह से उसको ठंडी हवाई आ रही। The sky was as clear as spring water in a blue china cup. Sky, जो sky है वो इतना क्लियर था कि उसके जो ब्लू कलर था उसका जो यहाँ पे शेडो है वो चाइना कप में, जो चाइना कप भरा हुआ है उसमें उसका वाटर जैसा दिख रहा था, जैसे कि ब्लू उसमें वाटर भरा हुआ है। He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. वहाँ पे बहुत ही एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर था। एंड फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, और नाइट को जब रेन हुआ था तब आसपास का एटमॉस्फेयर एकदम फ्रेश एंड बहुत ही ग्रीनरी छाई हुई। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब वो थोड़ा सा फंबल यानी कि गमगीन हो जाना, थोड़ा सा सैडनेस हो जाना। कौन? यहाँ पे फोन हो गया। फाइनली अप्लाइड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। अब वो फाइनली ऐसा डिसाइड करता है अब तो मुझे फ़ोन को मैनेज करना ही होगा उसके लिए। देन ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इनटू द हाउस। अब फाइनली वो हाउस तक पहुंच गए। तो हमें पता है कि जो पेनी उसके फादर है वो बेड रेस्ट पर थे, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो अब वो आइडिया करता है कि अब तो फ़ोन को मुझे कैसे मैनेज करना होगा, ठीक है, उनके फादर के पास ले जाने के लिए। तो ही हैड एन आइडिया, अब वो आइडिया करता है। ही वुड वॉक इनटू द हाउस। अब वो हाउस के अंदर वॉक करके जाता है इनटू पेनीज बेडरूम। कहाँ तक? पेनी का जो बेडरूम है वहाँ तक। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम बट एट द स्टेप्स। क्यों? क्योंकि फोन है वो भी उसके बिहाइंड, उसके पीछे पीछे वहाँ तक वॉकिंग करते करते चलते चलते वहाँ तक आ जाए। बट एट द स्टेप्स, लेकिन क्या होता है कुछ स्टेप्स लेके द फोन वॉकड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम। फोन क्या करता है? तो ब्लॉक का मीनिंग है वॉज अनविलिंग, उसकी ऐसी इच्छा नहीं है उसे उसके फादर के रूम में जाना नहीं है। ऐसा अनविलिंग यानी कि तुम्हारी जब डिज़ायर नहीं होती तो आप क्या करते हो? अनडिज़ायर हो जाते हो, आप इच्छा अनिच्छा दर्शाते हो, तो उसको कहते हैं यहाँ पे ब्लॉक। तो एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम। अब जो यहाँ पे स्टेयरकेस होगी, यहाँ से ऐसा पता चलता है कि वो क्लाइंब डाउन करने के लिए नहीं चाहता है, तो उसे पता चलता है कि स्टेयरकेस होगी, उसे क्लाइंब डाउन करना होगा, उसे क्लाइंब देम, तो वो मना कर देता है।
He picked it up and went to his father. अब जॉडी क्या करता है, उसे पिकअप कर लेता है अपने हैंड में, एंड his father went to his father, उसके फादर के पास चला जाता है. पेनी lay with closed eyes. पेनी है वो लेटे हुए थे, क्लोज his eyes, अपनी आइज बंद करे. जॉडी कॉल पालुक, जॉडी कहता है वहां जाके पालुक, पा का मीनिंग हमें पता है, पापा देखो. Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. उन्होंने देखा पेनी ने, तो turn his head, उसका हेड है वो टर्न कर दे. Jody stood beside him. Jody उनके पास में था. The fawn clutched hard against him. और उसने फॉन को क्लच किया हुआ था बहुत ही हार्डली उनके सामने. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. उन्होंने देखा कि पेनी की और उनके बॉयज की आइज में as bright as fawn's. फॉन की आइज में जितनी ब्राइटनेस थी, पहले हमें पता है कि फॉन की आइज में ब्राइटनेस थी, इतनी ब्राइटनेस आज किसकी आइज में है, उनके बॉयज की आइज में. कौन बॉयज? तो यहाँ पे हमें पता है जॉडी. क्यों? क्योंकि उसे बहुत ही हैप्पीनेस फील हुआ, क्योंकि उसका एम था कि उसे क्या करना है, तो जो डॉल का डेथ हो गया उसके फॉन को उसे फाइंड करना था और अच्छी तरह से उसको ग्रो करना था. जैसे कि कोई छोटे बच्चे को हम लेके आते हैं और उसको ग्रो करना होता है, तो जॉडी का ये एम था और ये एम आज उसने प्रूव कर दिया. इसलिए उसकी आइज में ब्राइटनेस होती है. जब हम कोई एम डिसाइड करते हैं और वो एम हमारा कंप्लीट होता है तो हमारे अंदर कितनी हैप्पीनेस हो जाती है. तो आज उसको फादर की आइज में, फादर को उसकी आइज में क्या दिखती है, यहाँ पे ब्राइटनेस दिखती है, और जैसे कि पहले फॉन की आइज में दिखती थी. आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. और फादर कहते हैं कि आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मैं उसे देखकर या तुम्हें देखकर बहुत ही ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई. जॉडी then went to the kitchen. अब जॉडी किचन में जाता है. The fawn wobbled after him. और fawn है वो थोड़ा सा वहाँ पे हिलता है. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. अब मॉर्निंग का जो मिल्क था वहाँ पे किचन में पड़ा हुआ वो बहुत ही सेफ था. The cream had risen, और क्रीम का मीनिंग हम क्या बोलते हैं हमारे वर्ड्स में, मलाई. ठीक है, तो वो जो क्रीम है उसे क्या करता है, राइसन, यानी कि उसमें से थोड़ी सी जो क्रीम है वो हटा देता है, क्योंकि उसे मिल्क देना है और उस पर वो क्रीम जमा हुआ है. ही स्कीम द क्रीम इनटू अ जग. और वो जग क्या करता है, क्रीम को हटा के वो जग में मिल्क निकालता है. ही poured मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड. और छोटे से बाउल में उसके लिए मिल्क पॉर करता है. ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन. वो उसने हेल्ड किया है किसके लिए, तो वो जो स्मॉल गॉड है वो फॉन के लिए उसने हेल्ड किया रखा है. इट म्यूटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क. ही सेव्ड इट रिडिकुलसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. और वो वहाँ पे फ्लोर, स्मॉल जो गॉड है वो यहाँ पे फ्लोर पर पड़ा हुआ है, तो वो बहुत ही रिडिकुलसली, यानी कि बहुत ही उसको डाउट फील होता है कि इसमें मिल्क में कुछ होगा तो नहीं. ऐसे वो जो फॉन है वो उसे क्या करता है, मिल्क को स्मेल करता है. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड. वो उसे पता चलता है कि नहीं इसमें कुछ हो नहीं सकता. मिल्क को स्मेल करने से उसे पता चलता है कि नहीं इसमें कुछ हो सकता नहीं है, एकदम क्लीन है. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. अब यहाँ पे फॉन को मिल्क कैसे ड्रिंक करना है वो आता नहीं है, तो जॉडी क्या करता है, देखो अच्छे जैसे कि छोटे बच्चे की जैसे हम केयर करते हैं ऐसे ही यहाँ पे उसको जॉडी रखना है. He dipped his fingers. उसकी जो फिंगर्स है वो मिल्क में डीप करता है ऐसे ऐसे करके, और फिर उसके क्या करते हैं, माउथ में वो डालता है. यहाँ पे कहा है हमें, his fingers deep in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. और फॉन का जो माउथ है उसके अंदर वो अपनी जो वेट हुई जो फिंगर्स है वो उसके मुंह में डालता है. इट सक्ड ग्रीडीली. सक का मीनिंग क्या है, ऐसे हम चूस लेना, उसको सक करना. ठीक है, तो ग्रीडीली, बहुत ही ग्रीडीली तरह से ये जो फॉन है वो पूरी फिंगर्स को सक करता है. When he withdrew him, it bleated frantically and muted him. He dipped his fingers again as the fawn sucked. फिर से वो ऐसा करता है, उसके पास में बैठकर वो जो ब्यूटेड का मीनिंग ये फॉन कोई अच्छा बहुत ही शैतानी बच्चा था,
फोन भी कोई शांत नहीं था, वो शैतानी था। फिर भी वो उसके पास में बैठकर फिर से अपनी जो फिंगर्स है वो डीप करता है एंड फिर से फोन है उसको सब करता है। He lowered them slowly into the milk. ऐसे धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, स्लोली उसको मिल्क उसके अंदर उसको डालता है। The fawn blew and sucked and snorted. ये fawn है वो उसको क्या करता है, सर्व करता है एंड फिर स्नो का मीनिंग है हम वो क्या करते हैं, जब भी हमारे अंदर कुछ लेते तो हम चाय पीते तो ऐसा करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे स्नोटेड। क्या बोलते हैं उसको, स्नोटेड। It stamped its small hooves impatiently. और वहाँ पे उसने स्टैम्प किया। ये जो आपको दिख रहा है फोन का छोटा सा बच्चा, आप देख रहे हो पिक्चर में कि जॉडी है वो उसको मिल्क पिला रहा है और ये छोटा सा फोन का बच्चा है वो यहाँ पे खड़ा है। उसकी स्मॉल हुप्स का मीनिंग है ये जो जानवर होते हैं उसके पैरों में हम बोलते हैं कि खड़ी। क्या बोलते हैं, खड़ी गुजराती में। तो उसको यहाँ पे उसके जो पंजे के जो निशान है वो इम्पैशेंटली बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे रखे तो उसके पैर के निशान यहाँ पे पड़ जाते हैं। As long as he had his fingers below the level of the milk, as long as उससे जितना बनता है उतना फिंगर, मिल्क का कुछ लेवल आ जाता है ना, हम ऐसे ऐसे करके तो मिल्क क्या हो जाता है, फिर एम्प्टी हो जाता है। तो जितने लेवल तक उसकी जो फिंगर्स है वो उसमें से खिला सकता है उतने लेवल तक उसे मिल्क लेवल तक खिला देते। The fawn was content. अब फॉन को कंटेंट हो गया। कंटेंट का मीनिंग यहाँ सेटिस्फैक्शन हो जाना। अब उसने मिल्क ड्रिंक कर लिया है तो उसकी जो हंग्री वो हो गया था तो वो क्या हो गई, उसकी तृप्ति है वो संतुष्ट हो गई यहाँ पे। It closed its eyes dreamily. It was excited to feel its tongue against his hand. It closed his eyes dreamily. वो अपनी आइज क्या करता है यहाँ पे, dreamily वो क्लोज करता है आइज, जैसे कि आराम में, रेस्ट में है। It was excited to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. अब वो फिर से अपना जो टेल है वो फ्लिक करता है हवा में। The last of the milk vanished in a spill on foam and gurgling. अब जो लास्ट मिल्क है उसके जो बचा था वो यहाँ पे वैंगलिंग हो गया एंड यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे ये जो प्रूव हुआ कि ये जो जॉडी था वो अपने जो फादर ने जो भी किया था उसका प्रायश्चित करने के लिए उसने क्या किया, बच्चे को फाइन किया और फाइन करके अच्छी तरह से उसकी यहाँ पे केयर ली। तो हमें भी इससे हमें ये जो सीख मिलती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए कि कभी हमारे से कुछ गलत हो जाता है तो उसके प्रायश्चित के बदले हमें कुछ ऐसा वर्क है वो ऐसा हमें करना है उसके लिए कि जिससे हमें हमारा प्रायश्चित करने का मौका मिले।